शांति। आज 19 नवंबर 2020 के मधुर महावाक्य है। आज बाबा कहे, ये दुनिया बहुत बड़ी रोगियों की हॉस्पिटल है और इसीलिए बाबा आए हैं बच्चों को सदा निरोगी बनाने के लिए, सदा स्वस्थ बनाने के लिए। आज की दुनिया में तो देखो, मनुष्य छोटी छोटी बातों में मुरझा जाते हैं। ऐसी मुरझाइश आ जाते हैं जो बस जैसे जान ही नहीं है। तो बाबा आकर के सबको खुशी में ले आते हैं, मन दुरुस्त तंदुरुस्त बना देते। और इस तरह बाबा कहे, मैं रूहानी राजस्थान बना देता हूँ। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती है। उत्तर है, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। तो आज सतयुग को एक नया टाइटल मिला, रूहानी राजस्थान। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है। ये गीत तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। बाबा कहे, ये गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए है। क्या समझाएंगे? ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदार ही है, नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं, हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। यह तो आत्मा को समझदार बनाना है। ये कोई स्कूल पढ़ाई की बात नहीं है, लेकिन इस रूहानी पढ़ाई से आत्मा को समझदार बनाना है। पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वह है अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह अर्थ। दुनिया की जितनी भी पढ़ाई है अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए कमाई का साधन बन जाता है, शरीर निर्वाह चलता है। लेकिन बाबा जो पढ़ाते हैं वो आत्माओं को पढ़ाते हैं और आत्मा को समझदार बनाते हैं। है ना? दुनिया में मनुष्य पढ़ते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो समझदार होते हैं। दुनिया की पढ़ाई है उनके पास बुद्धि में, लेकिन कई बार पढ़ाई अलग चीज है, समझदार होना अलग चीज है। तो इसीलिए बाबा तो हमें समझदार बनाते हैं। तो बाबा कहे, बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वह है अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह अर्थ। भल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं, किस लिए? थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो, हमको पहले पहले तो आत्माभिमानी बनना पड़े। यह है मुख्य बात, क्योंकि यह है ही रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता, कुछ न कुछ होता जरूर है। कहाँ न कहाँ दर्द होता रहता है, कहाँ किसी को मानसिक पीड़ाएं हैं, कहाँ शारीरिक पीड़ाएं हैं। हाँ, कोई ना कोई दुख जरूर होता है, रोग जरूर, कष्ट जरूर होता है। ये सारी दुनिया बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है।
जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी है। बहुत सुंदर बात यहाँ कही। नेचुरल है, रोगी बनने का कारण है पतितपना। तो जब पतितपना है तो रोगी जरूर होते हैं। आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत की ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति। मूल बात है कि बाप को कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर और पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है ना। पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो। बाबा की सब बातों को अच्छी तरह से धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। देह अभिमान में होंगे तो बाप को याद नहीं कर सकते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं बनते हैं तो कोई काम के नहीं। देह अभिमानी तो सब है। तुम समझते भी हो कि हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो हम वही है जो पहले थे। अगर देही अभिमानी नहीं बनते, आत्म अभिमानी नहीं बनते हैं, बाप को याद नहीं करते हैं, तो जैसे थे पहले वैसे ही थे। मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की, न कि रचना को जानने की। गाया भी जाता है रचता और रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहेंगे, नहीं। पहले रचता वही बाप है। कहा भी जाता है हे गॉड फादर। वह आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है ही, इसीलिए वह सुप्रीम है। बाप कहते हैं मैं तो आत्म अभिमानी हूँ। जिनमें प्रवेश किया है उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूं। इनमें प्रवेश करता हूं अर्थात ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते किस लिए? इनको कन्वर्ट करने। किस बात से कन्वर्ट करते हैं? देह अभिमान से आत्म अभिमान। क्योंकि यह भी देह अभिमानी थे। इनको भी कहता हूं अपने को आत्म समझ, मुझे यथार्थ रीति याद करो। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना, शरीर और आत्मा। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो। आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं। कौन सी बात समझाते हैं? अपने को आत्म समझो। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं। वह कोई आत्माभिमानी नहीं रहते हैं, क्राइस्ट की याद में रहते हैं। घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं। बाबा कहे वैसे बाबा तुम बच्चों को भी यही श्रीमत देते, घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने, और कोई तरफ देखते भी नहीं है। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हैं हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। यह भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया है। वहां ये बहुत क्लियर है कि क्राइस्ट जो है वो गॉड का बच्चा है और इसीलिए वो गॉड के पास गया है अर्थात पिता के पास गया है। हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। वो समझते जिस तरह से क्राइस्ट ने भी गॉड को याद किया तो वो हेवनली
गॉड फादर के पास जाकर बैठे, ऐसे हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे, उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, लेकिन तुम कहेंगे कि ये उनकी समझ भी रॉन्ग है, क्योंकि क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है, जिसको फांसी पर चढ़ाया। आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती है। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, ये कहना भी रॉन्ग हो जाता है। वापस कोई कैसे जाएंगे? हर एक को स्थापना फिर पालना जरूर करनी। हाँ, तो जिस धर्म की स्थापना की, उस धर्म की पालना भी जरूर करनी होती है। मकान को पोताई आदि कराई जाती है, यह भी पालना है ना। अब बेहद के बाप को तुम याद करो। यह नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई भी दे न सके। अपना ही कल्याण करना है। कैसे करेंगे अपना कल्याण? रोगी से निरोगी बनना है। ये रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है, सारे विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे। बाप कहते हैं निरोगी होते ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में निरोगी हो न सके। ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी है, वहां आयु भी बड़ी होती है। रोगी विशस होते हैं, वाइसलेस रोगी नहीं होते हैं। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहते हैं इस समय सारे विश्व, खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। यह भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है। बाप परमात्मा के पास जाने की, यह है स्पिरिचुअल यात्रा। हम्म, आत्मा की यात्रा है परमात्मा बाप के पास जाने की। यह अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुम भी नंबरवार जानते हो, परंतु भूल जाते हो। मूल बात है यह, समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। खुद होगा नहीं तो दूसरों को बताएंगे तो तीर भी नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस। स्त्री पति को कितना याद करती है। यह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे, परंतु उनको कोई जानते नहीं है। बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान देवे। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है, तो औरों को तो कहां से मिल सकता है। कितनी अच्छी बात। जब भारतवासियों को ही पता नहीं है कि बाप कौन है, तो औरों को कहां से मिल सकता। विलायत में भी यहाँ आते हैं, विलायत से भी यहाँ आते हैं। इसलिए आते हैं योग सीखने के लिए। समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया, यह है भावना। बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर सिखाता हूं। एक ही बार। मुख्य बात है अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका है जिस्मानी योग। ब्रह्म से योग रखते हैं, वह भी बाप तो नहीं। ब्रह्म से योग रखते हैं बाबा कहे, लेकिन वह तो बाप नहीं है। वह तो महतत्व है, रहने का स्थान। तो राइट एक ही बाप है।
एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। यह भी भारतवासियों को पता नहीं है कि बाप ही सत्य कैसे हैं। वही सचखंड की स्थापना करते हैं। सचखंड और झूठखंड। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहां रावण राज्य नहीं होता। आधा कल्प बाद रावण राज्य झूठखंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे, फिर झूठखंड पूरा कलयुग का अंत। झूठखंड तो पूरा कलयुग का अंत। अभी तुम संगम पर बैठे हो, न इधर हो न उधर हो। तुम ट्रैवल अर्थात यात्रा कर रहे हो। आत्मा ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं। ये बुद्धि की यात्रा है, मन की यात्रा। बाप आकर के यात्रा करना सिखलाते हैं। यहाँ से वहां जाना है, तुमको ये सिखलाते हैं। बाबा कहे वो लोग फिर स्टार्स मून आदि तरफ जाने की ट्रैवल करते हैं। अभी तुम जानते हो उनमें कोई फायदा नहीं है। इन चीजों से ही सारा विनाश होना है। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ। तुम जानते हो ये सब चीजें जो साइंस से बनती है वह भविष्य में तुम्हारे ही काम आएगी। ये ड्रामा बना हुआ है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो नापास हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। ये लक्ष्मी नारायण मालिक है, बल प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है ना। भारतवासी भी सब कहते हैं ना हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उनमें फर्क कितना है। नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। नॉलेज में भी होशियारी चाहिए, पवित्रता भी जरूरी है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में सब है ना। स्वर्ग में सब है ना। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं। दुनिया में और कोई की बुद्धि में यह एम ऑब्जेक्ट होगी नहीं। तुम फट से कहेंगे हम यह बनते हैं, सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। यह तो अभी पंचायती राज्य है। पहले थे डबल ताजधारी, फिर एक ताज, फिर नो ताज। बाबा ने मुरली में कहा था यह भी चित्र हो। कौन सा? डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। ऐसा चित्र बाबा का जरूर रखना चाहिए। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिर ताज बनाता हूं। वह है अल्पकाल के लिए और यह है 21 जन्मों की बात। पहली मुख्य बात है कौन सी? पावन बनने की। पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी है कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ। अभी तुम बच्चों का है बेहद का सन्यास। इस दुनिया से ही चले जाएंगे। कहाँ? अपने घर। फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए। जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे, फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाइश, दुख आदि ये सब क्यों होना चाहिए? जब बाबा ने चक्र के विषय में बता दिया तो बाबा के फिर अंदर में खुशी रहनी चाहिए। जब हम घर जाएंगे फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाइश दुख आदि ये सब क्यों होना चाहिए? हम आत्मा घर जाएंगी, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगी। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है? बाबा को यही वंडर लग। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है? माया का ऑपोजिशन बहुत है।
इसीलिए खुशी कम हो जाती है। पतित पावन खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो, फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। जानते हो कि हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं। अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितना नशा बाबा चढ़ाते हैं। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते, वो मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं, वह तो रहते ही है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए, ये फर्क बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला, हेवन नई दुनिया को कहा जाता है, वहां तो क्रिश्चियन नहीं होते। फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। बाबा कहे तुम जिसको शांति धाम कहते हो, उनको वो लोग हेवन समझते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, यह है ही पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज, जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसको फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है कि हम भगवान के पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो, गॉड को जानते दोनों ही नहीं है। न फांसी लगने वाले को मालूम है, न फांसी लगाने वाले को मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम। उनको तो उस समय मित्र संबंधी आदि जाकर याद पड़ते हैं। गायन भी है अंत काल जो स्त्री सुमिरे, कोई ना कोई याद जरूर रहता है। सतयुग में ही मोह जीत रहते हैं, वहां जानते हैं एक खाल छोड़ दूसरी ले लेंगे। वहां याद करने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि कहते हैं बाबा कहे वहां हमें याद करने की कोई दरकार नहीं रहती है। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में करे तो दुख काहे को है। यहाँ दुख है इसीलिए याद करते हैं, भगवान से कुछ मिले, वहां तो सब कुछ मिला हुआ है। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना। हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। अभी सब निधन के हैं, हम धन का बनते हैं। हम धन का बनते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला एक बाप ही है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी, यह भी जानते हैं। भारतवासियों की पहले पहले आयु बहुत बड़ी रहती थी, अब छोटी है। क्यों क्यों छोटी हो गई है बाबा कहे, क्योंकि छोटी हुई है ये कोई भी नहीं जानते। अब छोटी है लेकिन क्यों छोटी हुई है ये कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बस हाँ, तुम्हारे लिए तो बाबा कहे बहुत सहज हो गया है, समझना और समझाना। सो भी नंबरवार है, समझानी हर एक की अपनी अपनी है। जो जैसी धारणा करते हैं ऐसे समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जैसे बाप सदैव आत्माभिमानी है, ऐसे आत्माभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है।
दूसरी पॉइंट, बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है, समझा? अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, इस फरमान को पालन करना है। वरदान, सेंस और इसेंस का बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान, सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। आज का स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाए। प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.